दोस्तों फ्लावर शो देखने के बाद अब हम जा रहे हैं आश्रम में। देखते हैं, बताता हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, किस तरीके से चल रहा है आश्रम, अगर फ़ोन अलाउड करते हैं तो। चलो देखते हैं। सामने आसाराम का आश्रम है, आपको तो पता ही होगा। मैं केवल साक्षी भाव से जब आश्रम में प्रवेश किया तो वह नज़ारा आपको बताना चाहता हूँ। मैं आसाराम बापू के बारे में कोई विचार नहीं रखता, केवल आश्रम में मैंने जो देखा वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मैंने ये भीड़ देखी तो मुझे पता लगा कि आज आसाराम बापू आने वाले हैं, तो हम वहाँ ठहर गए और हमसे मोबाइल जमा करा लिया गया। उसके बाद हमने 5 मिनट के बाद हमने देखा कि आसाराम बापू की गाड़ी गई है यहाँ से और अंदर की तरफ प्रवेश किया है, तो हम भी अंदर की तरफ प्रवेश कर लिए। क्योंकि यहाँ मोबाइल अलाउड ही नहीं है, तो मैंने कुछ वीडियोस और फ़ोटो बनाई जो कि आश्रम की है, आप देख पा रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे सामान वगैरह मिलते हैं, जैसे ऋषि प्रसाद है आसाराम बापू की, फल फ्रूट्स मिलते हैं और इत्यादि बुक्स मिलती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और अंदर की तरफ बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहाँ पे आसाराम बापू के प्रवचन चल रहे थे जो कि थोड़े बहुत हमने सुने थे। उसके पश्चात हम घर की ओर निकल गए। The next day. नमस्कार। अगले दिन की सुबह 7 बजे नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और फ्रूट्स खा रहा हूँ। फिर उसके बाद निकलूँगा, देखते हैं कहाँ निकलते हैं, या तो साबरमती आश्रम निकलता हूँ या फिर म्यूज़ियम। प्लानिंग करते हैं, मैं अकेला ही जाऊँगा और पूरा व्लॉग शूट करूँगा, आनंद करेंगे। चलिए। ચાદરોનો સેલ આવી ગયો છે મિત્રો, ચાલો ચાલો ચાલો। ડબલ બેડ સિંગલ બેડ ચાદરો લઈ જાઓ મિત્રો, કોટન સુતરાઉની क्या बोल रही है गुजराती में? सिंगल बेड ની डबल बेड वो कह रहा है कि 200 में 2 चादर आ गई, 500 के 2 कारपेट आ गए, 200 રૂપિયામાં 200 में 2 मित्रों, 200 में 2 चादर, 200 में 2 चादर, और भी तो बोल रहे हैं कुछ। 500 में 2 कारपेट अच्छा और 100 रुपए में रुमाल 2। अच्छा। ये बोल रहा है। तुम्हारे घर के पास में दुकान आ गई मित्रों, अरे तुम्हारे गुजराती सीख ले। अटे माथे कुटी 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 कुटी, चाल सीने पत्ती का चाल सीने पत्ती। चल के दुकान आ गई तुम्हारे घर के पास। गुजराती सीख चल लो, के दुकान आ गुजराती गई, सीख चल लो, के गुजराती दुकान, सीख लो। चल के दुकान आ गई, दुकान चल के तुम्हारे घर। दोस्तों अभी हमारे लाला ने पोटी कर दी है और देखो इसका पैंट कैसे पकड़ रखी है इसको, ये और हंस भी रहा है। हाँ भैया पोटी कर दी, कैसे पैंट पकड़ रखी है आपने। बोले देख, पोटी करने के बाद पैंट ऐसे पकड़ते हैं, समझा रहा है ये सबको, है ना भैया। बोले मेरा कुटू कुटू भैया कौन है, सुंदर भैया कौन है। हाँ गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अहमदाबाद में मेरे ये दूसरा दिन है। अभी मैं जा रहा हूँ गांधी आश्रम। दोपहर के 1 बज रहा है। नाश्ता मैंने कर लिया, नाश्ते में मैंने इडली खाई थी, फ्रूट्स खाए थे और खाना भी मैंने खा लिया है। गांधी आश्रम पहुँच के आपको ज्वाइन करता हूँ। आश्रम में आने के पश्चात सबसे पहले आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे ना शांति तो बहुत है, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ें, और अच्छा सा लगता है यहाँ पे। ये सामने की तरफ मेरे को एक कुआं दिखाई दिया, पास जाके देखा तो बंद पड़ा हुआ था, उसे ढका हुआ था इस तरीके से, तो शायद ये पहले कुआं रहा होगा। यहाँ टिकट की व्यवस्था नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हो बिना टिकट के। ये देखिए, जैसे ही आप गांधी आश्रम से सीधा होगे तो आपको यहाँ साबरमती नदी का दृश्य दिखाई देगा।
ये सामने साबरमती नदी है और ये पूरा आश्रम है। मुझे तो ये स्विच बड़े अच्छे लगे, मैं भी अपने घर में ऐसे ही स्विच लगाऊंगा। ये यहाँ से एंट्रेंस है और ये जो है ये मेन गांधी आश्रम है जहाँ पे महात्मा गांधी जी रहा करते थे। तो यहाँ पे जाके बताता हूँ मेन गांधी आश्रम का आपको नज़ारा। वैसे ओवरऑल आप देखोगे ना यहाँ पे तो इतनी शांति का अनुभव हो रहा है कि ऑटोमेटिक ही आनंद सा प्रकट हो रहा है। पेड़ पौधे पूरी तरीके से लगे हुए हैं अच्छे से और चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ें आ रही हैं। देखिए ये देखिए आप, अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अंदर आपको दिखाई देगा एक मटकी लगी हुई है और ये देखो, ये अच्छा है यार, मटकी लॉक है और ये भी लॉक है ये लॉक है एकदम ना। ये पूरी संक्षिप्त में लिखा हुआ है तो आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बड़ा छोटा सा है, देखो मेरा हाथ पहुँच रहा है यहाँ पे। और विनोबा भावे पंडित जी थे। ये कुटी थी विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, आप संक्षिप्त में पढ़ सकते हो और ये बड़ी सुंदर लग रही है देखने में। चलिए आगे चलते हैं। ये मेन आश्रम है जहाँ पे मोदी जी सबको लेके आते हैं ना, ये है वो मेन आश्रम। बाहर का दृश्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आपको जूते खोलने पड़ेंगे फिर आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। मैंने अपने जूते उतार दिए और मैंने अंदर प्रवेश कर लिया। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं हम, इस तरीके से बना हुआ है और मोदी जी जो है इस जगह पे बैठते हैं चरखे को लेके। यहाँ पे जो भी आता है मोदी जी के साथ वो यहाँ पे बैठते हैं और ये जगह है वो चरखे को लेके बैठते हैं। जो पहले इस रूम में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है हमको वो है गांधी जी की भेंट मिला चरखा। ये देखिए, ये है गांधी जी के अस्थि कुंभ। ये गांधी जी का भेंट मिला चरखा है। इसको कोठार बोलते हैं। जो पहले सामान रखते थे ना वो कोठार में रखते थे, जो भी खाने पीने का सामान, जो भी आपका जो सामान होता था। ये साइड में आते हैं तो ये सब चम्मच अलग अलग प्रकार की आपको बता देगा। चाकू है, कलम है, ये देखिए आप चश्मा गांधी जी का, थाली, ये पत्थर की थाली, ये गिलास, सब्जी के लिए कटोरे, इस तरीके से तीन तीन। ये आप यहाँ देखोगे तो ये गांधी जी का कमरा है, ये लेफ्ट में, ये देखिए। एक्चुअली मैं इसलिए बनती